हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसआर विद स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य के टॉप 40 प्रश्न को सिलेक्ट किया, जो कि आपके सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 100% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, यानी कि आचार्य रामचंद्र जी का जन्म जो है वह किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सन 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि इनका जन्म जो हुआ था वह किस स्थान पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बस्ती के अगोना गांव में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का क्या नाम था। कि रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का नाम था ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा चंद्रबली शुक्ल। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न कि आचार्य शुक्ल कैसे बालक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वह किस प्रकार के बालक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सतमासा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रबली शुक्ल कहाँ के सदर कानूनांगो बने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मिर्जापुर। ठीक, आपका अगला प्रश्न कि आचार्य शुक्ल पर बाल्यकाल में सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दादी दादू का। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जी प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल में हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जुबली। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के व्यक्तित्व विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेम घन जी की। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है शुक्ल जी की प्रारंभिक कविताएं और निबंध प्रकाशित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका में। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लंदन मिशन स्कूल से कब फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सन 1901 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सन 1903 से सन 1908 तक शुक्ल जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आनंद कादम्बिनी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विषय में पढ़ने में कमजोर थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गणित में। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जीवन पर्यंत शुक्ल जी का पथ प्रदर्शन कौन करता रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रेम घन जी। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर के किस ऑफिस में रामचंद्र शुक्ल को नौकरी प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अंग्रेजी। ठीक, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी को मिर्जापुर के अंग्रेजी ऑफिस में कितने रुपए की नौकरी प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 रुपए की। ठीक है, 20 रुपए की नौकरी प्रदान की गई थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि गंगा के उद्गम स्थान का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोमुख। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि गोमुख नाम है, यानी कि गोमुख नाम है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पर्वत का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कुबेर कहाँ के राजा थे। कुबेर जो थे वह कहाँ के राजा थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अलकापुरी के। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कवि का काम वैज्ञानिक के काम से भिन्न है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न सर्वोत्तम कविता का बहुत अच्छा नमूना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेघदूत। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मंदा क्रांता। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम है। द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक है उनका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरस्वती। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि यक्ष का संदेश उसकी पत्नी के लिए स्रोत्र पेय है। यह स्रोत्र पेय का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कानों से पीना। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रायबरेली में। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि काशी से। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरस्वती हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन निबंधकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मेघदूत निबंध पर संस्कृत के किस कवि का प्रभाव है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कालिदास का। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मेघदूत निबंध है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लद्द। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न का अंतःकरण की शुद्धि का विधान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ग्लान। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि दांत। ठीक है, दांत जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि होती है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश, सूक्त किस निबंध से ली गई हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लज्जा और ग्लानि से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि चिंतामणि के कितने भाग हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 भाग है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर महामना मालवीय जी ने उन्हें किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में नियुक्त किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक, उपर्युक्त सभी का मतलब होगा कि ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर एंड ऑप्शन बी तुलसी ग्रंथावली एंड ऑप्शन सी जयसी ग्रंथावली। ठीक है, ये जो 3 पुस्तकें हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित की गई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक हैं, लज्जा और ग्लानि निबंध के जो लेखक हैं वह कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो गैस उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।